एक कदम मन की स्वच्छता की ओर। हमारे शरीर के संचालन में 5 प्राण और 10 इंद्रियां कार्य करती हैं। आत्मा की ऊर्जा शक्ति सभी को कार्यान्वित रखती है। आध्यात्म की डोरी अंतःकरण के हाथ में, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। हमारा दिखने वाला शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। जीवन का आधार शरीर और मन दोनों है। मन शरीर का नियंत्रक है। हमारा स्थूल शरीर बूढ़ा होता है, परंतु मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। शरीर थक सकता है, परंतु मन कभी नहीं थकता। मन कभी नहीं सोता। इंद्रियां स्थूल हो सकती हैं, परंतु मन कभी स्थूल नहीं होता। ऐसे मन को वश में करने वाला मनुष्य स्वयं के विकास की तरफ बढ़ता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब हम चतुराई से इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं तथा मन को किसी प्रकार से इंद्रियों के साथ मित्रता नहीं करने देते हैं, तभी हम मन को बस में करने वाले बन जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना बाह्य गंदगी को दूर रखना आवश्यक है, उतना ही मन की गंदगी को दूर रखना भी आवश्यक है। शुद्ध और साफ मन हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, भय और चिंता का आवेश शरीर में मानसिक विष पैदा करता है। मत्सर अर्थात जब किसी का भला होता है तब हम उससे द्वेष करते हैं, तो यह मत्सर हमारे मन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर मैं केवल एक आवेश क्रोध के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। क्रोध का आरंभ अज्ञानता से होता है और अंत पश्चाताप से। क्रोधी के लिए कोई दिशा नहीं होती है। वह स्वयं ही मरता ही है, साथ में दूसरों को भी परेशान कर देता है। क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट होती है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। यह अधिकतर मानसिक रोगी एवं बूढ़े लोगों में अधिक देखी जाती है। झुंझलाहट क्रोध से भरी हुई वृत्ति है तथा क्रोध आपके अंदर बैर को पैदा करता है, जो लगातार आपको मानसिक दुर्बलता में ढकेल देता है। स्वस्थ मनुष्य पूरे दिन के भोजन से लगभग 1200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, परंतु एक ही बार क्रोध करने से लगभग 600 से 700 कैलोरी ऊर्जा खो देता है और बार बार क्रोध करने से जमा पूंजी ही खो देता है और कार्य क्षमता समाप्त होने लगती है। क्रोध का दुष्प्रभाव शरीर में लगभग सभी तंत्रों और अंगों पर पड़ता है। क्रोध से बचने के लिए हमें वाद विवाद से बचना चाहिए। लोग व्यवहार में क्रोध न करने को क्षमा कहते हैं। क्षमा असमर्थ लोगों के लिए गुण व समर्थ लोगों के लिए भूषण होता है। क्षमाई परम बलम, अतः सर्वोत्तम बल क्षमा है। बदला लेने का आनंद क्षणिक है, बल्कि क्षमा देने की कीर्ति चिरायु बनी रहती है। जब हम धीरे धीरे इस क्षमा प्रवृत्ति को अपने अंदर लाते हैं, तो हमारे क्रोध की प्रवृत्ति कम होने लगती है। अक्सर हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान आदि पर अधिक ध्यान देते हैं तथा शरीर का नियंत्रक मन यूं ही उपेक्षित रह जाता है। मन का भोजन मन को प्रसन्नचित एवं स्थिर रखना है। जीवन में आनंद, उत्साह, धैर्य, क्षमा, विवेक, ब्रह्मचर्य, नम्रता जैसे सद्गुणों को आत्मसात कर अपनी मानसिक दुर्बलता को काफी कम करने का प्रयास कर सकते हैं। मन का स्वभाव हमेशा खुश रहने का है। मन को जितना हम प्रसन्न रखेंगे, उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन को हर कीमत पर शांत रखो, धैर्य रखो, गंभीर बने रहो। मन में गलत विचार आए तो उसे तुरंत रोक दो। मन को भटकने मत दो। मन को निर्मल करो, तभी हमारा मन वश में होता है। जब हम मन को प्रसन्न एवं शांत रखने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे यह हमारे अवचेतन मन में समा जाता है तथा हमारी आदत बन जाती है। अच्छी आदतें हमारे मन को निर्मल करने में सहायक है, वहीं खराब आदतें हमारे मन को दूषित कर देती है। हल्कापन महसूस करना निर्मल मन की पहचान है। इस प्रकार धीरे धीरे अच्छी आदतों से हम धीरे धीरे निर्मल स्वभाव में परिवर्तित होने लगते हैं और धीरे धीरे हम मानसिक दुर्बलता से अपने आप को बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं। यह क्रिया सतत नियंत्रण परिवर्तित होती रहती है। इसके लिए हमें आत्म जागरूकता, आत्मसात एवं अपने आप को पहचानना और उस पर नियंत्रण
कार्य करते ही कम किया जा सकता है। मन को प्रसन्न रखें, शांत रखें, भटकने न दें, धैर्य रखें एवं आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने पसंद के अच्छे कार्यों में अपने आप को व्यस्त करें। अपने लक्ष्यों और रुचियों को एकाग्र होकर कार्य को समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करें। स्वस्थ मन से स्वस्थ चिंतन को नया आयाम एवं विवेकपूर्ण सोच उत्पन्न होती है। स्वस्थ मन ही हमें स्वस्थ शरीर प्रदान करने में सहायक होता है।